दोस्तों, कला, वो फिल्म लाइन हो, साहित्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, आर्किटेक्चर हो, ये कला जो भी है, ये आर्ट वर्ल्ड वीनस यानी शुक्र और लूना मतलब मून, चंद्र, शुक्र और चंद्र प्रधान लोग ही संयोग से इस फील्ड में आते हैं। और जो भी इंसान शुक्र प्रधान या चंद्र प्रधान है वो सौंदर्य और प्रेम को सराहने वाला होता है, सौंदर्य और प्रेम का पुजारी होता है। इसी शुक्र की वजह से आप देखेंगे कि फिल्म जगत या कला जगत के लोगों के प्रेम प्रसंग बड़े मशहूर होते हैं। आइए आज आपको बिमल रॉय के प्रेम प्रसंग के बारे में बताता हूं। जब बिमल रॉय 17 साल के थे तब पहली बार उन्होंने मोनोबीना को देखा था। मोनोबीना और बिमल रॉय के परिवार के बीच अच्छी नजदीकी थी, अंतरंगता थी। जब कभी मोनोबीना का बनारस से कलकत्ता जाना होता तो वो बिमल से जरूर मिलती थी, एक दोस्त की तरह। एक बार जब मैट्रिक की परीक्षा के सिलसिले में मोनोबीना लंबे समय तक कलकत्ता रुकी तो इस प्रवास के दौरान दोनों के बीच नजदीकी थोड़ी बढ़ गई। एक टीनेज लव डेवलप होने लगा। मोनोबीना की उम्र उस वक्त 15 साल की थी और ये 15-16 साल वाली उम्र बड़ी नाजुक उम्र होती है। प्रेम के बिच्छू का डंक अक्सर इसी उम्र में लगता है। इन दोनों को भी ये डंक लग चुका था। इसी समय अचानक मोनोबीना की मां बीमार हो गई और बिमल ने मोनोबीना की मां का बहुत ख्याल रखा, बहुत ध्यान के साथ, कंसर्न के साथ। बीमार मां के प्रति बिमल की सेवा भावना को देखकर मोनोबीना बिमल के प्रति और भी आसक्त हो गई। मतलब टोटल फ्लैट हो जाने वाला मामला हो गया। जब मां ठीक हो गई तो मोनोबीना के परिवार को वापस बनारस लौटना पड़ा। मोनोबीना बनारस लौट तो आई मगर अपना मन वहीं कोलकाता में छोड़ आई थी। बार बार बिमल की याद आने लगी। ऐसा लगता था कि कोई कमी है। और यही हाल उधर कलकत्ता में बिमल रॉय का भी था। अपने दोस्तों से अपने दिल का हाल शेयर करते हुए वो यही कहते थे कि अगर मुझे शादी करनी है तो मैं सिर्फ मोनोबीना से शादी करूंगा। ये बात एक पॉइंट पर आकर बिमल रॉय ने अपने परिवार के लोगों से भी कह दी। घर वालों ने मोनोबीना के पिता के पास शादी का प्रस्ताव भेजा, जो मोनोबीना के पिता ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। लेकिन रिश्तेदारों को यह प्रस्ताव कतई पसंद नहीं आया कि उनके परिवार की लड़की की शादी किसी फिल्मी आदमी से हो। जनाब, समय कुछ और था। शिक्षित परिवारों में फिल्म से जुड़ना अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। खैर, मोनोबीना के पिता ने परिवार के और लोगों की परवाह नहीं की और 2 साल बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह करवा दिया। तो इस तरह मोनोबीना और बिमल का ये कच्ची उम्र का प्रेम परिणय सूत्र में, दाम्पत्य सूत्र में परिवर्तित हो गया। शमशाद बेगम अपने ज़माने की बहुत बड़ी सिंगिंग स्टार। लेकिन जब शमशाद बेगम ने अपना पहला ऑडिशन उस्ताद, माइस्ट्रो, लेजेंडरी गुलाम हैदर साहब के सामने दिया तो उन्होंने 2 लाइन के बाद ही शमशाद को चुप करवा दिया। बस क्यों हुआ ये बताऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।